सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। पूरा सिलेबस आपका यहां पे कवर होने वाला है और पहला और दूसरा चैप्टर मैं इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर 3। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कर लो, मैथ के सामने वाला लिंक, वहां पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। वह प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, उसमें सभी क्लासेस क्रम से लगी हुई हैं और क्रम से आप देखते जाओगे, आपके सिलेबस की पूरी पढ़ाई होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, आप पढ़ सकते हो। थोड़ा भी समय आप दोगे डेली तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैथ विषय आपका कमजोर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इससे पहले 2 चैप्टर जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 कंप्लीट करके आप लोग कमेंट करिए चैप्टर 2 कंप्लीट, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ कितने लोगों ने पढ़ लिया है पिछली क्लासेस को, चैप्टर 1 चैप्टर 2 को। अब इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 3 है आपका माध्यिका तथा बहुलक। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन और बहुलक को मोड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे माध्यिका क्या होती है यह हम लोग देखेंगे। माध्यिका को हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, आप लोगों ने औसत एवरेज निकालना सीखा होगा। एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसके बाद जितनी संख्याएं रहती हैं उससे भाग कर देते हैं, तो एक औसत निकल के आ जाता है। कि जैसे आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया, 6 सब्जेक्ट्स थे और 6 सब्जेक्ट्स के आपने नंबर जोड़े और 6 से भाग कर दिया, तो आपको पता चल गया कि हाँ औसत मैंने इतने नंबर एक विषय में पाए हैं। ठीक, अब माध्यिका उससे अलग होती है औसत से। अब माध्यिका को आप सीखिए कि माध्यिका क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसको माध्यिका आप कहिए या मध्यांक कहिए। मध्य अंक मतलब कि मध्य का अंक, मध्य का नंबर, जो बीच में नंबर आता है उससे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। आप मीनिंग से समझिए, माध्यिका कहीं लिखा है या मध्यांक निकालने को लिखा है या मीडियन कहते हैं इंग्लिश में से। ठीक है, अब देखिए गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषा को आप समझिए कि गिलफोर्ड ने माध्यिका की परिभाषा क्या दी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, जब भी हम माध्यिका और बहुलक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं कि देखिए जो कई सारे अंक, अगर कहीं पे 50 संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और एक टेस्ट हुआ 20 नंबर का, उसमें कितने नंबर किसने पाए, ठीक है, यह अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तो आइडिया, अगर रफ आइडिया आप लगाना चाहते हैं तो आप सभी अंकों को जोड़ देंगे और 50 से भाग कर देंगे, जैसा आपने अपने हाई स्कूल के रिजल्ट में किया, तो आपको औसत मिल जाता है। लेकिन इसी को और आसानी से समझना चाहें आप बिना कैलकुलेट किए कि बीच का अंक कितना है, तो वो होती है माध्यिका। ठीक है, तो किसी भी, जैसे बहुत सारा नंबर लिखा होता है तो उस सभी नंबर्स को याद रखना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक नंबर याद रखना, अब देखिए 6 नंबर याद रखना, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट्स के नंबर आपने 10th में पाए और एक औसत नंबर याद रखना तो आपके लिए आसान होता है। तो इसी तरीके से माध्यिका, अब क्या होता है, एक समझ आपके अंदर डेवलप होता है, एक समझ पाते हैं कि हाँ इस नंबर से उस पूरे आंकड़े को आप पहचान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आंकड़े को याद रखना मुश्किल होता है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुन लेते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कहीं माध्यिका कह देंगे, किसी तरीके से निकालेंगे तो माध्यिका कह देंगे, किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे तो उसको औसत कह देंगे। तो यही सब तरीका है किसी आंकड़े को समझने का। तो वही एक माध्यिका और बहुलक चुनना, ये सारी चीजें क्या है, बहुलक किसी आंकड़े में से
निकालना, ये सब क्या है? किसी आंकड़े के बारे में आप फेमिलियर हो रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो। जैसे किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में आप जानते हो कि हाँ, इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसकी क्या हॉबीज हैं। वैसे कुछ आंकड़े अगर आपको दिए रहते हैं तो उस आंकड़े के बारे में आप कैसे जानते हो? आप उसका औसत देखोगे तो कुछ जानोगे, उसका माध्यिका देखोगे तो उसके बारे में कुछ जानोगे, उसमें बहुलक आपको पता होगा तो आप कुछ जानोगे। तो यही सारी चीजें हैं कि आंकड़े जहां पे दिए जाते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब कोई एक क्रम से नहीं लगे होते हैं वो आंकड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो वही सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए एक तरीके से, ये आंकड़ों का कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे आपको पढ़ना है। माध्यिका क्या है? किसी आंकड़े के बारे में आपको बताएगा कि हाँ, ये माध्यिका है। तो माध्यिका पहले होती क्या है यह समझ लीजिए। तो गिलफोर्ड के अनुसार यही परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा था कि मापन के किसी पैमाने पर माध्यिका एक ऐसा बिंदु है जिसके निश्चित आधे अंक उस बिंदु से ऊपर और निश्चित आधे अंक उस बिंदु से नीचे आते हैं। अब देखिए, मापन तो हम शुरू से ही करते आते हैं, मेजरमेंट हम करते हैं। हम कुछ दूरी चलते हैं तो हम देखते हैं गाड़ी में कितना किलोमीटर हम लोगों ने चल लिया, और हम किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम देखते हैं कितना अंक हमको मिला। तो ये सब क्या होता है? मापन होता है। अब इसी मापन में इतना अगर आपने मापा, इसी मापन में कई सारे अंक होंगे, ठीक है। तो इसी अंक में एक बिंदु आपको ऐसा मिलेगा जहां पे उतने ही अंक ऊपर होंगे, उतने ही अंक नीचे होंगे। तो इस बिंदु को क्या कह देते हैं? माध्यिका कह देते हैं, ठीक है। तो यही गिलफोर्ड यहाँ पे गिलफोर्ड जी कहना चाह रहे हैं कि मापन के किसी पैमाने पर माध्यिका एक ऐसा बिंदु है जिसके निश्चित आधे अंक उस बिंदु से ऊपर तथा निश्चित आधे अंक उस बिंदु से नीचे आते हैं, ठीक है। तो जितने भी अंक हैं आंकड़ों में, उसके आधे अंक उस बिंदु से ऊपर आएंगे, उस बिंदु से नीचे आएंगे, और वह बिंदु क्या कहलाएगा? वह बिंदु माध्यिका, मध्यांक या मीडियन कहलाएगा। अब इसके बाद, इसके अलावा देखिए दूसरे शब्द में, यदि हमें मूल आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तथा इसके लिए हमें मध्यमान यानी कि मीन की सहायता ना लेनी पड़े तो हम यह कार्य माध्यिका से कर सकते हैं। अब देखिए, किसी के बारे में जैसे अगर आपको जानना है, जैसे आंकड़ों की बात यहाँ पे हो रही है, हम हमेशा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आंकड़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आंकड़ों के बारे में अगर आप मध्यमान नहीं निकालना चाह रहे हैं, मीन नहीं निकालना चाह रहे हैं, माध्य नहीं निकालना चाह रहे हैं, या माध्य को ही ज्यादातर जगह औसत भी बोला जाता है, तो औसत अगर आप नहीं निकालना चाह रहे हैं तो वहां पे आप उस आंकड़े के बारे में माध्यिका से भी थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप पता करना चाह रहे हैं कि उसे पसंद क्या है, लेकिन आपको वह नहीं पता चल पा रहा है, तो आप यह पता कर ले रहे हैं कि उसे क्या क्या नहीं पसंद है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा आप जान लेते हो आंकड़े के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा औसत निकालना, ज्यादा कैलकुलेशन में घुसना होता है, और वहीं पे माध्यिका निकालना आसान होता है। तो इसीलिए माध्यिका भी एक तरीका है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि हाँ, माध्यिका और औसत जो है वह अलग अलग चीजें हैं, और माध्यिका थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान है। माध्यिका अब क्या होती है यह परिभाषा से भी आप समझ पा रहे होंगे कि आधे अंक उसके ऊपर आते हैं, आधे अंक नीचे आते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, माध्यिका निकालेंगे, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ, माध्यिका होती क्या है, और परिभाषा भी आपको अब तक समझ में आई गई होगी। तो देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका की गणना करना, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा। अनक्लासिफाइड डेटा मतलब कि वह डेटा किसी क्रम में नहीं लगा हुआ होता है, ना किसी बढ़ते हुए क्रम में, ना घटते हुए क्रम में, मतलब कोई क्रम नहीं होता है डेटा का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत
आंकड़े। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले अव्यवस्थित आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित आंकड़ों की संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, अतः माध्यिका की गणना इन आंकड़ों की संख्या पर निर्भर करती है। अब देखिए कि जो आंकड़े आपको सबसे पहले जो माध्यिका निकलती है वह कुछ आंकड़े दिए होते हैं उसका निकलता है। ठीक, अब वह आंकड़ों की संख्या, जैसे 6 सब्जेक्ट भी आपके हो सकते हैं और इंटर में जैसे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स का नंबर भी आप 6 सब्जेक्ट के नंबर में भी आप माध्यिका निकाल सकते हो। मतलब 6 सब्जेक्ट्स के 6 आंकड़े, 6 संख्याएं आएंगी, इसका भी माध्यिका आप निकाल सकते हो। और कहीं पे अगर 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, तो उसका भी आप माध्यिका निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आंकड़े अव्यवस्थित दिए गए हों, मतलब किसी क्रम में ना दिए गए हों, तो उनको क्रम में लगाना होता है। उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद देखते हैं वह कितनी संख्या में है। वह मतलब सम संख्या है या विषम, यानी कि 6 आंकड़े जहां पे दिए गए हैं वह सम संख्या है, तो इस तरीके से उस पर अलग फॉर्मूला लगेगा। और जहां पे विषम संख्या है, जहां पे 5 सब्जेक्ट के नंबर दिए गए हैं, वहां पे अलग माध्यिका निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा थ्योरी में ना फंसते हुए अब हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। उससे पहले देख लीजिए फॉर्मूला क्या लगता है। पहला जो केस होता है, देखिए पहला जो केस होता है माध्यिका की गणना जब आंकड़े की संख्या विषम हो। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन डेटा इज इन ऑड नंबर। तो जब आंकड़े जैसे 5 नंबर्स दिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट के नंबर्स दिए हैं और वहां पे माध्यिका निकालना है, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा जहां पे संख्याएं विषम हो। ठीक है, जहां पे संख्याओं की संख्या जो है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनकी संख्या जो है वह विषम होती है। तो ये फॉर्मूला लगता है माध्यिका m बराबर n धन 1/2 वां पद, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कि जहां पे n आंकड़ों की संख्या होती है, कितने आंकड़े दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, पहला प्रश्न है निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। अब यहीं पे देखिए, मान लेते हैं 10 नंबर तक का टेस्ट हुआ और 5 बच्चों ने 2, 4, 3, 8, 7 इसी तरीके से नंबर प्राप्त किए। अब इनमें माध्यिका अगर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चाहे तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहें तो 8, 7, 4, 3, 2 ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इन व्यवस्थित जब आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया तो इनको गिन लीजिए। यहाँ पे कितने आंकड़े दिए गए हैं, 5 आंकड़े दिए गए हैं। 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है, यहीं से डिसाइड होता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यह एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसलिए विषम का जो फॉर्मूला है, जब विषम का जो फॉर्मूला है, विषम के समय माध्यिका का ये फॉर्मूला लगता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। माध्यिका बराबर हो जाएगा n धन 1/2 पद, यानी कि अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 5 धन 1/2 पद, यानी कि माध्यिका बराबर हो जाएगा 3वां पद या थर्ड पद। तो यहाँ पे माध्यिका, अब तीसरा पद जहां यहाँ पे आ गया, तीसरा पद या 3वां पद, तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब गिनिए, यहाँ पे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तीसरा पद यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4। चाहे आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था या डिसेंडिंग, चाहे आरोही क्रम में लिखा हो या अवरोही क्रम में, आप देखेंगे तो तीसरा पद आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 जो हो जाएगा, तीसरे पद का जो मान हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या आपने ऑर्डर में लगाया था वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे माध्यिका कितनी आ जाएगी, 4। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका माध्यिका आपने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने बस पद निकाला है। पहले तो आपने सभी आंकड़ों को क्रम में लगाया है और उसके बाद आपने देख लिया कौन सा पद जो होगा वह माध्यिका होगी। मतलब वह बिंदु आपने खोज लिया जहां से आधे
ऊपर आधे नीचे आ गए। मतलब कि अब देखिए 4 जो होगा बिल्कुल बीचों बीच में है, 2 पद इधर हैं, 2 संख्याएं इधर हैं, 2 संख्याएं उधर हैं। ठीक है, 2 संख्याएं छोटी हैं, 2 संख्याएं बड़ी है, तो इस तरीके से 4 क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो माध्यिका और आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी पे और प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलो, 44 किलो, 46 किलो, 47 किलो और 50 किलो हैं। उनके भारों की माध्यिका बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्रम से आपको दिया गया है। तो मित्रों के भार का आरोही क्रम आपको प्रश्न में भी क्रम में ही दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। तो देखिए 40, 44, 46, 47 और 50। अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको मिल गया है कि 5 मित्रों का जो है यह पूरा वजन दिया गया है। अब इसको एक क्रम में आपने लगा लिया, क्रम में पहले से दिया भी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगा लीजिए। जब संख्याएं विषम दी गई हो तो यह माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका बराबर हो जाएगा n-1/2वां पद, यानी कि m बराबर हो जाएगा 5-1/2वां पद, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा थर्ड नंबर या तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ पे क्या है, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद यहाँ पे 46। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, 5 मित्रों के भार की जो माध्यिका हो जाएगा वह 46 किलोग्राम हो जाएगा। आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। जैसे औसत में तो जोड़ के भाग देना होता है, यहाँ पे जोड़ के भाग भी नहीं आपको देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले आरोही क्रम में आप लगा लीजिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। यहाँ पे हम लगा रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए 13, 13, 13 4 बार और 14 2 बार, 16, 18 और 21। अब देखिए 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 संख्याओं की जो संख्या है यहाँ पे वह 9 है, जो कि विषम है। ठीक है, 9 संख्या जो है वह विषम है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1/2वां पद। तो n की वैल्यू है 9, तो 9-1/2वां पद, यानी कि 5वां पद। अब यहाँ पे जहां पे आपने क्रम से लगाया है वहां पे 5वां पद देख लीजिए। तो 5वां पद कितना है, 14, और 14 के 4 पद इधर हैं, 4 पद उधर है, मतलब बीच का यह बिंदु हो गया। जैसे कि परिभाषा आपने पढ़ा था गिलफोर्ड के अनुसार। तो माध्यिका का मान कितना आ गया यहाँ पे, माध्यिका का मान जो होगा वह 5वां पद होगा। 5वें पद का जो मान होगा वही माध्यिका होगी, यानी कि माध्यिका कितनी होगी, 14। ठीक, समझ गए आप। अब इसके बाद आगे देखिए, जब माध्यिका की गणना, जब आंकड़ों की जो संख्या है वह सम हो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन डेटा इज इन इवन नंबर। अब जैसे संख्याएं जो दी गई हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो सम भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब सम होगी तो माध्यिका का फॉर्मूला ये लगेगा, माध्यिका m बराबर हाफ ऑफ, मतलब आधा करेंगे यह जितना भी आएगा, और यह ब्रैकेट में क्या है, n/2वां पद धन n/2 धन 1। यहाँ पे धन 1 अलग से लिखा गया है, पिछले फॉर्मूले में आप ध्यान रखेंगे तो n-1/2 ये पूरे के था। ठीक, और यहाँ वाले फॉर्मूले में देखिए आपको अंतर मिलेगा, n/2 है फिर धन 1 है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, दोनों फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इस फॉर्मूले में हाफ ऑफ n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद, यानी कि n/2वां पद जो है और उसका अगला पद, दोनों का हमको योग करना रहेगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या निकल रहा है, जो n/2वां पद है और धन उसका अगला पद। ठीक है, जैसे n एक पद होता है, उसका अगला पद हम लोग देखने के लिए n-1वां पद लिखते हैं, वैसे ही कोई पद n/2 है तो उसका अगला पद देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n/2 धन 1वां पद। ठीक है, तो n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद, इन दोनों पदों का योग जो होगा उसका आधा जो होगा वह माध्यिका होगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप लोग। दोनों पदों का मान हम लोग लिख लेंगे और उन मानों का योग कर लेंगे, उस योग का आधा कर लेंगे, वही माध्यिका हो जाएगा। अब प्रश्न में हम लोग करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा सम संख्याओं का
सम आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। माध्यांक लिखा रहे या फिर माध्यिका लिखा रहे, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। अब इन आंकड़ों को एक क्रम में सबसे पहला काम क्रम में लगाएंगे। तो क्रम से लगा लिया हमने। यहाँ पे देखिए आंकड़े जो दिए गए थे, अगर 10 दो बार दिया गया है तो आंकड़े में भी जब क्रम में भी लगाएंगे तो 10 दो बार लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर 11 दो बार दिया है तो 11 को भी दो बार लिखेंगे। अब देखिए 13, 14, 15, 16, 17 दो बार दिया गया, 18 और 19 क्रम में हमने लगा लिया। कितनी संख्याएं हैं देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो यहाँ पे टोटल 12 संख्याएं हैं, यानी कि आंकड़ों की जो संख्या है वह 12 है। और 12 क्या होता है, सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। तो यह एक इवन नंबर है। तो अब फॉर्मूला जो लगेगा माध्यिका का, मध्यांक का, वह होगा 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद, ठीक। तो अब देखिए n की वैल्यू है 12, तो अब वैल्यू पुट करिए। तो फॉर्मूले में हाफ ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर n/2, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जो है वह 12 है। तो 12/2वां पद धन 12/2 धन 1वां पद, ठीक। अब देखिए 12/2 यानी कि 2 से काटिए 12 को, 6 बार में कट जाएगा, तो 6वां पद। और यहाँ पे देखिए 2 से 12 को काटेंगे 6 और 6 धन 1 यानी कि 7वां पद। तो अब देखिए इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ऑफ 6वां पद यानी कि 6वें पद का मान और धन 7वां पद, 7वें पद का मान। तो यहाँ पे 6वां और 7वां पद आप देखिए, तो 6वां पद यहाँ पे क्या होगा 14 और 7वां पद क्या होगा 15, ठीक है। तो 6वें पद के जगह क्या रखेंगे 14 और 7वें पद के जगह क्या रखेंगे 15। और देखिए 14 और 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा हाफ इंटू 29, ठीक है। अब 2 से काटेंगे 29 को तो 14.5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माध्यिका क्या आ जाएगा 14.5, ठीक। तो इस तरीके से 6वें पद और 7वें पद का जो मान होगा उसका योग करके उसका आधा कर देंगे, तब हमें मध्यांक माध्यिका मिलेगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि ये जो 14.5 है यह माध्यिका है, और यहाँ पे यह कहीं 14.5 नहीं है, यानी कि ये संख्याओं में कहीं 14.5 कोई संख्या नहीं दी गई है आंकड़ों में, जबकि माध्यिका का जो मान आ रहा है वो 14.5 आ रहा है, जो कि यहाँ फिट होता है 14.5, ठीक है। और इससे देखेंगे आप तो 6 अंक इधर हैं 6 अंक उधर हैं, मतलब बीच का बिंदु यह तब भी बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन भी नहीं था, जैसे 11 पद होते हैं तो एक पद बीच का हो जाता, क्रम में लगाते 5 पद इधर 5 पद उधर, लेकिन यहाँ पे जब 12 पद हो गए तो हम क्या करते हैं, बीच के जो 5वां जो यहाँ पे 6वां और 7वां पद हैं उनका हम लोग योग ले लेते हैं और उसका आधा कर लेते हैं, उसी को माध्यिका कह देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि सम संख्याओं में माध्यिका क्या होता है, कैसे निकलता है, ठीक है। विषम संख्याओं में तो आसान है, एक क्रम में लगाइए, आधे पद इधर गए आधे पद उधर गए, बीच में एक पद बचेगा क्योंकि विषम संख्या है। और सम संख्याओं में यही दिक्कत फंसती है कि बीच में 2 संख्याएं आती हैं, तो दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का एक तरीके से आप समझिए कि औसत ही ले लेते हैं, ठीक है। उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे माध्यिका 14.5 हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्याओं, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में लिखने पे संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में हम लगा लेंगे। 7, 11, 15 दो बार लिखा गया है, 15 दो बार आंकड़े में दिया गया है तो 15 दो बार लिखा जाएगा, 16, 18, 19, 20, 21। जो संख्या जितनी बार आ रही है उतनी बार लिखना है, क्रम से लगा देना है। और यहाँ पे संख्याओं की संख्या आप देख रहे हैं तो 10 है। अब n का मान हो गया 10, माध्यिका का फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2
ब्रैकेट में n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन 1वां पद। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करिए, तो n की वैल्यू देखिए है 10, ठीक है। तो 10 बटे 2वां पद धन 10 बटे 2 धन 1वां पद। अब देखिए 2 से 10 को काटिए 5, तो ये आ जाएगा हाफ और ब्रैकेट में 5वां पद धन 6वां पद। 5वें पद का मान क्या है? 5वें पद का मान यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 है और 6वें पद का मान 16 है। तो 5वें पद के मान की जगह 15 और धन 6वें पद के मान की जगह 16। 15 धन 16 ये हो जाएगा 31। हाफ गुणे 31 ये मान आ जाएगा, और 31 का आधा कितना होता है? 15.5, यानी कि माध्यिका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15 और 16 के बीच में माध्यिका हमको मिल जाएगा 15.5, ठीक है। तो इस तरीके से माध्यिका यहाँ पे निकल जाएगा, बहुत ही आसान है निकालना। अब देखिए इस पे आधारित एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। जब सम संख्याएं दी गई हों, देखिए संख्याएं जो दी गई हैं यहाँ पे, इनका माध्यिका निकालना है। संख्याओं को क्रम में हम सबसे पहले लगा लेते हैं, आपको पता है क्रम में लगा लेंगे, संख्याओं को क्रम में लिख लेंगे। जो संख्या जितनी बार आई है पहले छोटी संख्याओं को लिखेंगे। जैसे 3 2 बार आया, सबसे छोटी संख्या है, तो 3 को 2 बार लिख लिए। फिर 7 12 15 2 बार आया, 15 को 2 बार लिख लिए। 21 36 42 49 62 63। अब यहाँ पे संख्याओं की गिनती कर लेंगे तो 12 संख्याएं हैं कुल, जो कि सम संख्या होती है। 12 अपने आप में क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। तो संख्याओं की संख्या क्या है? सम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? माध्यिका बराबर 1 बटे 2 और ब्रैकेट में n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन 1वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान रख देंगे, n का मान है 12, तो 12 बटे 2वां पद धन 12 बटे 2 धन 1वां पद। अब 12 बटे 2वां पद यानी कि 6वां पद, और 12 बटे 2 धन 1 यानी कि 7वां पद, ठीक है। तो हाफ ऑफ ब्रैकेट में 6वां पद धन 7वां पद। अब 6वां पद देखेंगे यहाँ पे तो 15, और 7वां पद देखेंगे तो 21। तो हाफ ऑफ 15 धन 21 ये कितना हो जाएगा? 15 धन 21 हो जाएगा 36, और 36 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी कि 15 और 21 के बीच में ये जो 18 आएगा यही माध्यिका हो जाएगा। 15 और 21 का हम लोग एक तरीके से औसत ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 18, और यही 18 जो होगा वह माध्यिका होगा, ठीक है। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, जहां पे आपने आंकड़ों को लिखा है 5 पद इधर होंगे, 5 पद उधर होंगे, 2 पद बीच में होंगे, बीच के दोनों पदों का हमने एक तरीके से औसत ले लिया, और वही जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, चाहे कहीं पे सम आंकड़े दिए गए हों या कहीं पे विषम आंकड़े दिए गए हों, दोनों तरीके की आंकड़े के आप आंकड़ों का माध्यिका यहाँ पे निकाल लेंगे। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका निकालते कैसे हैं, यह आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसके बाद हमको देखना है कि माध्यिका कैसे निकालते हैं जब आंकड़े जो हैं वह सारणी में दिए होते हैं, ठीक है। तो सारणी में दिए रहने के लिए आपको कई सारी चीजें, इस तरीके से प्रश्न आपको दिया रहेगा, ये भी सॉल्व करना मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अगले क्लास में। अभी तक आप लोग इतना देख लीजिए, इतना देख लिया, इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को देखिए, शेयर करना है आपको अधिक से अधिक, कम से कम 5 मित्रों में आप शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो तक पहुंचे। देखिए एजुकेशनल कंटेंट जो होता है उसको यूट्यूब जो है वह लोगों को नहीं दिखाता है, और देखने का लोगों को मन भी नहीं करता है, लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, आपको पता है। तो अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, सभी ग्रुपों में शेयर करिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए समय पे, ठीक है, और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो इस तरीके से आप लगे रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए, और सभी पीडीएफ, सभी विषयों की पीडीएफ आपको चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, जैसे चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं वैसे चैप्टर वाइज जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं वैसे क्वेश्चंस भी देता हूं ऐप में। आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी ऐप में, और साथ ही जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं
उनको आप बिना प्रचार के देख पाओगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा उनका। सभी पीडीएफ के नोट्स जो होंगे उनका प्रिंट आप ले पाओगे, उनको देख पाओगे, ऑफलाइन डाउनलोड कर पाओगे। तो सारी सुविधा जितनी आप सोच सकते हो सभी सुविधा ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों को सजेस्ट भी करिए 4th सेमेस्टर का कोर्स लेने के लिए। तो आप सभी लोगों को यह कोर्स मिल रहा है और इसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको पता ही है क्या पढ़ेंगे। माध्यिका जब सारणी के फॉर्म में दिया हो, माध्यिका सारणी में जब आंकड़े दिए हो तो कैसे, बारंबारता में दिए हो तो कैसे उनको निकालते हैं हम लोग माध्यिका, वो देखेंगे और बहुलक देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये क्लास, उम्मीद है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।